हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जो पोस्ट ऑफिस की यहाँ पे जो वैकेंसी आती हैं जीडीएस की, बीपीएम की, उसके बारे में कि आप उसमें कैसे अप्लाई करें, कैसे आप फॉर्म भरें और जो सिलेक्शन है वो किस किस बेसिस पे होता है। तो ये ऑफिशियल साइट है इंडियन पोस्ट ऑफिस की जिस पे मतलब वैकेंसी आती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें यहाँ पे रिज़ल्ट आ चुका है। बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश एंड बहुत जल्दी यहाँ पे दिल्ली का भी रिज़ल्ट आ ही जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कैसे यहाँ पे फॉर्म फिल करा जाए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे यहाँ पे हम लोग मतलब उसको फिल करेंगे फॉर्म को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ जो हमारा पोस्ट ऑफिस का मैंने यहाँ लिख दिया है दिल्ली जीडीएस जॉब, लेकिन क्योंकि इसका रिज़ल्ट आने वाला है वैसे मैं टोटल मतलब सबके लिए बता रहा हूँ ये कि क्या होता है। तो पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे मैटर नहीं करती है। मतलब कि आपने जैसे देखा होगा यहाँ पे कि बहुत जगह मतलब 4000 है, ठीक है, वैकेंसी आपकी, और बहुत जगह आपकी 233 है, ठीक है, मतलब बहुत जगह नहीं, लाइक दिल्ली में 233 है और आपकी यूपी में जो है वो 4000 समथिंग है। लेकिन ऐसा आपका कोई श्योरिटी नहीं है कि 4000 है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। यहाँ पे सिलेक्शन का जो मतलब प्रोसेस होता है वो इस बेसिस पे नहीं होता है आपका कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है। तो यहाँ पे आपको मतलब वैकेंसी से मतलब देख के ये नहीं कि सोचना है कि कम वैकेंसी है तो फिल नहीं करूँ या ज़्यादा वैकेंसी है तो हो ही जाएगा। जो आपका सिलेक्शन है वो किन किन चीज़ों पे मतलब डिपेंड करता है एंड कैसे फॉर्म भरेंगे वो मैं बताता हूँ। तो सेकंड पॉइंट जैसा कि यहाँ लिखा है कि यू मस्ट हैव एन कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपका ओ लेवल का या ट्रिपल सी का किसी भी एक चीज़ का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब अगर आप बीपीएम की जॉब के लिए जाते हो तो वो कंपलसरी होता है कि हाँ, अगर आपको बीपीएम की जॉब चाहिए तो अच्छा परसेंटेज के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकंड है कि यू मस्ट हैव स्कोर अबव 93%। तो अभी मैंने रिसेंटली सारे रिज़ल्ट चेक किए हैं, जितने भी अभी रिज़ल्ट आए हैं, तो इस बार रिज़ल्ट में मतलब मैंने देखा है कि मोस्टली 95 से अबव ही लेके जा रहे हैं लोग, ठीक है। तो अगर आपको लेके जाना है तो आप यहाँ पे 93 से अगर कम है तो मतलब ज़्यादा वो मत रखिए कि हो जाएगा बहुत इजीली कि 91% है तो हो जाएगा। नहीं, मैंने रिज़ल्ट चेक किए हैं एंड यहाँ पे बहुत मुश्किल से ही होता है 95 वालों का भी। मतलब बहुत से 95 वाले भी ऐसे हैं कि जो रह जाते हैं। लेकिन अब स्कोर भी डजेंट मैटर, ठीक है। मैं ये बोलूँगा कि स्कोर भी इतना मैटर नहीं करता। हाँ, मैटर करता है, 90 अबव तो होना ही चाहिए, लेकिन इतना मैटर नहीं करता है। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे 5th पॉइंट में लिखा है कि अगर आपके 85 टू 93% मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और यहाँ पे मैंने लिखा है 4th पॉइंट में कि कास्ट मैटर्स ऑन सीट्स। इसका मतलब क्या है ये भी मैं समझाता हूँ आपको। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा यहाँ पे 5th पॉइंट। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि अगर आपका 85 से 93% तक है, मतलब आप एवरेज में आते हैं यहाँ पे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं भी और नहीं भी। अब हैं कहाँ पे और कैसे हो सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि मतलब यहाँ पे नहीं, मतलब आप यहाँ पे देखोगे कि जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे वहाँ पे तो आपको वहाँ पूछेगा कि आप मतलब कितनी पोस्ट पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि पोस्ट मतलब कि आपको ऑप्शन देगा कि किस किस जगह पे, लाइक आप अगर कहीं पे मुरादाबाद के रहने वाले हो तो मुरादाबाद में कौन कौन सी जगह होंगी, ऐसी 5 मतलब ऐसे पोस्ट वाली जगह होंगी जहाँ आप चूज़ करोगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे लगाओगे जब अपना कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तब आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छी अच्छी जगह नहीं चुननी है अगर आपकी परसेंटेज कम है। एंड अगर ज़्यादा भी है तब भी आप मतलब ये मत सोचिएगा कि आपका हो ही जाएगा। 95 के अबव है तब तो सोच सकते हैं, लेकिन 10 CGP वाले या 95 वाले बिल्कुल ना सोचें उनका हो ही जाएगा। तो वहाँ पे आप ये ध्यान रख सकते हैं कि मतलब आप वहाँ पे ऐसी जगह मतलब ढूंढें जहाँ ज़्यादातर लोग अप्लाई ना करते हों। मतलब वहाँ जैसे कि आपका कोई ऐसा गांव है जहाँ आपको लग रहा है कि मतलब अगर आपके 5 ऑप्शन है तो 2 अच्छे चुनिए, लेकिन 3 ऐसे भी रखिए जहाँ आपको लगे कि मतलब कि ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि हो सकता है इस ऐसे अगर आप करते हैं तो वहाँ पे आप उस जगह पे आप 93% होते हुए भी आप वहाँ पे बीपीएम बन जाए। लाइक आपको हो सकता है कि आपने 95% लाए हो या 10 CGP लाए हो,
आपने किसी अच्छी मतलब जगह पे किसी बड़े कॉलेज के पोस्ट ऑफिस में आपने अप्लाई कर दिया, तो वहाँ पे 97 96 बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब परसेंटेज वाले लोग वहाँ पे अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वो उस पे नहीं होता है कि मतलब जो जो अच्छे अच्छे परसेंटेज वाले होंगे उनको ले लेंगे और जो कम परसेंटेज वाले हैं वो उनको नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ बहुत बार ऐसा होता है कि 95 वाले रह जाते हैं और 91 वाले ले जाते हैं। वो ऐसे होता है कि यहाँ पे हर एक पोस्ट ऑफिस की हर एक जगह पे मतलब हर एक एरिया में जो मतलब पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है उस पर अप्लाई करने वाले लोगों को देखा जाता है कि किस परसेंटेज के लोग ने इस जगह पे अप्लाई किया है। जैसा कि मतलब मैंने बताया कि किसी कॉलेज में पोस्ट ऑफिस है, हाँ, और एक है कि मतलब किसी गांव में है। तो अब मान लो कि आपने किसी कॉलेज वाले में अप्लाई किया है, आपका 10 CGPA आपने अप्लाई कर दिया, आपने सोचा कि ये तो मिल ही जाएगा, मेरे तो 10 CGPA है, तो वो आपका एक तो कन्वर्ट होकर 95 में हो जाएगा। और उसके बाद आप हो सकता है कि कोई 96 97 वाला उसी पोस्ट सेम पोस्ट पे अप्लाई कर दे, मतलब वो भी अपने ऑप्शंस में उस पोस्ट को डाल दे, तो श्योर है कि आपको नहीं मिलेगा, उसको मिल जाएगा। एक तो ये दिक्कत हो सकती है। और अगर ये दूसरी बात ये भी है कि हो सकता है कि आपकी 96% हो लेकिन 97 वाले ने वहाँ पे अप्लाई कर दिया हो, तो वो आपको ना मिल पाए और इस रीज़न से आपको वहाँ पे ABPM की जॉब मिल जाए BPM की जगह। तो इसलिए ऐसे मैं आपको बोलूँगा कि आप ऐसी जगह डालिए जहाँ आपको लगता है कि लाइक ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको डायरेक्ट BPM की पोस्ट मिलेगी और BPM की सैलरी कम से कम 20,000 तक आ जाती है। तो आप चाहेंगे कि मतलब BPM की पोस्ट मिले तो ऐसी जगह से अप्लाई करिए, चाहे थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ जाए, इधर उधर थोड़ा 10 किलोमीटर ज़्यादा जाना पड़ जाए, लेकिन पैसे भी उस हिसाब से ज़्यादा ही मिलेंगे और फिर बाद में तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो आप देख सकते हैं। फिर जैसा कि मैंने यहाँ 4th पॉइंट में लिखा है कि कास्ट कैसे मैटर करती है सीट्स पे। तो यहाँ पे मतलब ये होता है कि आपका मतलब जैसे कि आपने 5 वही पोस्ट हैं कि आपको पूछा गया कि आप 5 पोस्ट भर दीजिए, तो आपने मतलब ABCD आपने 5 भर दी, ठीक है। तो उसके बाद आपने मतलब देखा नहीं कि वो SC की सीट थी, OBC की सीट थी या किसकी सीट थी या जनरल की थी, क्योंकि वहाँ पे हर एक सीट का वहाँ पे पहले से रिजर्वेशन होता है कि इस सीट पे SC वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी, इस सीट पे OBC वालों को, इस सीट पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को। और आपने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले में लगा दिया, आप SC से आते हो, तो अगर आपकी भी 95 है और मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले की भी 95 है, तो जो जॉब है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले को मिलेगी। हाँ, अगर आपकी 96 है तब आपको मिल सकती है, लेकिन मैंने जैसा कि कहा अगर दोनों की 95 है तो नहीं मिलेगी आपको जॉब। तो आपको इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो ज़्यादा मतलब अच्छी अच्छी जगहें ना भरेंगे, और दूसरी चीज़ अपनी जो जगह देख रहे हैं उसमें ये भी देख लीजिएगा कि आप किस कास्ट के हैं और उसी कास्ट के हिसाब से आप सीटों को मतलब चुनिएगा। और आप यहाँ पे अगर CCC का सर्टिफिकेट ना हो तो बनवा लीजिए, CCC का सर्टिफिकेट अच्छा होता है, मतलब पूरा सही से काम करता है इसमें। और अगर आपकी 95 के अबव है तब तो आप मतलब किसी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, अच्छी अच्छी पोस्ट पे आपको मिल जाएगा, जैसा आप इस बार की कट ऑफ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लेकिन 95 वालों की बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है 10 CG वालों की कि उनका सिलेक्शन हो ही जाए। तो चलिए आगे इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड या किसी भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो तो थैंक यू इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए। एंड अगर कोई डाउट हो तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं, और जो शोर आया है उसके लिए माफ़ कीजिएगा। चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।